देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब आए थे मुजफ्फरपुर की पावन भूमि पर, उन्होंने मंच से यहाँ खुले मंच से ऐलान किया, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। लेकिन न जाने यह बोल करके नरेंद्र मोदी जी कहाँ खो गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ नाई समाज के वरिष्ठ नेता राजकुमार ठाकुर नंदवंशी जी हैं। राजकुमार ठाकुर जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद आपके चैनल को और आपके तमाम दर्शक को। राजकुमार ठाकुर जी, 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह है। पुरी जी का जयंती मनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों का होड़ लगा हुआ है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को अभी तक भारत रत्न से नहीं नवाजा गया है, इसका वजह क्या है? देखिए, आज विभिन्न राजनीतिक दलों का जो आपने नाम लिया, कहीं ना कहीं सभी दल के लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सिर्फ व सिर्फ 24 जनवरी को याद करके ठगने का काम किया। सिर्फ उनका नाम लेकर के वर्षों वर्षों तक बिहार में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों ने राजनीति करने का काम किया और आगे भी देख रहे हैं कि केंद्र के भी लोग उनका नाम लेकर के ठगने का काम कर रहे हैं। बात आपने कहा कि उनको भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, यह दुर्भाग्य की बात है। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब पहली बार बिहार में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जब आए थे मुजफ्फरपुर की पावन भूमि पर, उन्होंने मंच से यहाँ खुले मंच से ऐलान किया कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। लेकिन न जाने यह बोल करके नरेंद्र मोदी जी कहाँ खो गए कि वो अपने भाषण को भुला गए, यह समझ में नहीं आता है। हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में जब बिहार नरेंद्र मोदी जी आए थे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री, अभी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं के जोश खरोश तेजस्वी यादव जी भी मांग किए थे मंच से कि नरेंद्र मोदी जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं इस मांग के लिए आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय तेजस्वी यादव जी को पूरे नाई समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी सुन करके भी अभी तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया, यह दुर्भाग्य की बात है। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से पुनः कि नरेंद्र मोदी जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप तक अगर मेरी आवाज जा रही है, बिहार के बहुत सारे अति पिछड़ा समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग आज आशा लगाए हुए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के धरोहर हैं, बिहार के धरोहर कहे जाते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर इस बिहार का नाम ईमानदारी कायम करते हुए देश ही नहीं विदेशों में रोशन करने का काम किया, वैसे व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ठगने का काम कर रहे हैं। यह ठीक बात नहीं है। मैं उनसे भी मांग करता हूं, आग्रह करता हूं कि आने वाले 24 जनवरी को उनका जयंती है, जयंती समारोह के शुभ अवसर पर वैसे गुदरी के लाल, गरीबों की मसीहा, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा करें। यह पूरे बिहार के लोग और पूरे देश के नाई समाज के लोग आपसे आस लगाए बैठे हुए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से अविलंब सम्मानित किया जाए। राजकुमार ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर जी ने कितना नेता पैदा किए। विभिन्न दलों में कर्पूरी ठाकुर जी का नेता पैदा हुआ है और सभी कहते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ही एक मांग किए कि भारत रत्न मिलना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियां कहाँ हैं?
देखिए, बोले नहीं कि सभी लोग 24 जनवरी को ही जननायक कर्पूरी ठाकुर के अपने आदर्श मानते हैं, अपने आदर्श, और 25 से भुलाने का काम करते हैं। बिहार में एकमात्र तेजस्वी यादव ही है जिन्होंने, उनके पिताजी भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी उनके पद चिन्ह पर चलने का काम किए। और अगर बिहार में दूसरका कर्पूरी ठाकुर अगर दिखाई देते हैं तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी में ही दिखाई देता है। और उनके सुपुत्र, उनके पुत्र ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित करने का मांग उठाए। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, पूरे नाई समाज की ओर से आभार प्रकट करता हूं। लेकिन विभिन्न नेता, जो नेता हैं राजनीति आज बिहार में वर्षों वर्षों तक राज किए हैं, वो लोग चुप क्यों हैं? सिर्फ 24 जनवरी को ही उनके चित्र के सामने कर जोड़ते हैं, माल्यार्पण करते हैं और बहुत लंबी लंबी बातें बोलते हैं और उसके बाद भुलाने का काम करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि कहीं से न कहीं से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को पूरे बिहार के लोग जो आदर्श मानते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से, आज भाजपा के लोग भी होड़ में रहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को मैं चित्र मानता हूं, आदर्श ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग जो फेसबुक पर कमेंट करते हैं वो देखिएगा तो देखने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन मैं उनसे भी कहता हूं कि अगर आप मानते हैं तो नरेंद्र मोदी जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। राजकुमार ठाकुर जी, आप लोगों को काफ़ी दिनों से मांग है कि मुजफ्फरपुर में उनकी प्रतिमा लगाई जाए, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। इसमें कहाँ अड़चन आ रहा है? देखिए, मुजफ्फरपुर में जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रतिमा के बिना मुजफ्फरपुर विहीन है। लगभग प्रत्येक जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा है, लेकिन मुजफ्फरपुर में नहीं है। हम लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी कल्याणी चौक को कर्पूरी ठाकुर चौक घोषणा भी किए थे, लेकिन कुछ लोगों के कारण वहां उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दिया गया। हम लोग प्रयास भी किए कि यहां लगे, लेकिन रोक नहीं दिया गया, लेकिन वहां नहीं लगा। तो हम लोग हाल ही में धारणा के माध्यम से मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी महोदय से मिले और उनसे हम लोगों ने कहा कि आप कहीं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा लगाने के लिए जगह देने का कृपा करें। उन्होंने हम लोगों से कहा कि आप लोग जगह चूज करके दीजिए, हम लोग एसडीओ से साहब से सर्वे करा कर देंगे। हम लोग जगह चूज करके दिए हैं, लेकिन न जाने किस कारण से, क्या जिलाधिकारी महोदय के ऊपर भी किसी का दबाव है क्या? किसी न किसी कारण से अभी तक वो भी नहीं हम लोगों को बताए कि यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर। तक मैं जिलाधिकारी महोदय से भी मांग करता हूँ कि तुरंत चिन्हित करके हम लोगों को बताने का काम करें, जगह मुहैया कराएं कि यहाँ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आप लोग प्रतिमा लगा लें। हम लोग सक्षम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा हम लोग वहाँ लगवा लेंगे। जिलाधिकारी महोदय से भी मांगा है। हम लोग तत्कालीन नगर विधायक आदरणीय विजेंद्र चौधरी जी से भी हम लोग मिले, उनसे भी हम लोग कहें कि विधायक जी, हम लोगों को प्रतिमा लगाने के जननायक कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में आप भी चिल्लाते हैं, आप भी बोलते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे आदर्श थे, तो आपसे भी हमारी निवेदन है कि आप जगह चूज करके देने का काम करें। नहीं तो पूर्व में जो विधायक थे वो अपने आप को जननायक कर्पूरी ठाकुर को मामा कह के संबोधित करते थे, तो वो भी ठगने का काम किए। वो बोले थे कि हम लगवा देंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा, और नहीं लगवाए तो मुजफ्फरपुर जिला के जब अति पिछड़ा के लोग उनको गद्दी से उतारने का काम किया। तो इसी तरह मैं अभी तक जो विधायक हैं उनसे मैं विधायक जी से आग्रह करता हूं कि जिलाधिकारी से मिल करके और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा लगवाने का काम करें। 24 तारीख को आप लोग भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे हैं, कहाँ मना रहे हैं, इसका क्या रूपरेखा है? कि हम लोग निर्णय लिए हैं कि तमाम प्रखंड अध्यक्ष महोदय 24 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक बहुत सारे प्रखंड में 24 जनवरी को भी मनाई जाएगी, और इस बार तमाम प्रखंड में ही जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाई समाज के द्वारा, अति पिछड़ा समाज के द्वारा जयंती मनाई जाएगी। और मुजफ्फरपुर में भी 24 जनवरी को जिला मुख्यालय पर बड़े धूमधाम से उनकी जयंती समारोह मनाई जाएगी। क्या क्या तैयारी है इस पर?
हम आपके चैनल के माध्यम से, दूरभाष के भी माध्यम से तमाम प्रखंड अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करता हूं, सभी अति पिछड़ा के लोगों से मैं निवेदन करता हूं, खासकर अपने नाई समाज के जो सभी प्रखंड अध्यक्ष हैं, उन सभी प्रखंड अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आप जहां हैं वहीं तमाम अपने समाज के जो गरीब बुढ़वा लोग हैं, अति पिछड़ा दलित महादलित समाज के जो गरीब बुढ़वा लोग होंगे, उन तक आप प्रखंड में जयंती मना करके कर्पूरी ठाकुर के विचारों को तमाम गरीब समाज, नवयुवक, युवा क्रांतिकारी साथी तक जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचार को पहुंचाने का काम करे और अपने अपने प्रखंड में उनकी प्रतिमा लगा करके, फूल माला चढ़ा करके, बैनर पोस्टर लगा करके अपने समाज के लोगों को बताने का काम करे कि मेरे समाज में भी एक ऐसे महान पुरुष जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, जिनको आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठगने का काम कर रहे हैं।